मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में प्रचार के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मैनपुरी की किशनी विधानसभा में पहुंचे। शमशेरगंज में उप मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अखिलेश यादव पर चुनाव में रुपए बांटने का आरोप लगाया है। आप सबको मैं निवेदन करता हूं, ये पैसा बांटेंगे वैसे चुनाव आयोग की ड्यूटी अपना वो रोके, पता करे, लेकिन गलती से इनके कोई गुर्गे घूम रहे हो पैसा दे दो, ये ध्यान रखना ये पैसा इनके कमाई का नहीं है, इनके पसीने से कमाया हुआ नहीं है, ये गरीबों को लूट करके ही पैसा इकट्ठा किए होंगे, वही पैसा बांटने की कोशिश करेंगे। अगर वो ऐसे पैसे बांटने की कोशिश करते हैं तो पैसा देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं आचार संहिता को उल्लंघन करने वाला विषय नहीं बोलना चाहता। अगर वो पैसा देंगे तो पैसा भी ले लेंगे ना, और वोट कमल के फूल को ही दे देना, यह तय करके जाना। इनको पैसे से मैनपुरी को कोई खरीद नहीं सकता। डिप्टी सीएम ने भाजपा प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य को भारी बहुमत से जिताने की अपील की। आज हमें आने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? आपने 2022 में 400 सीटों को जीतने का दावा करने वाले श्री अखिलेश यादव जी को भोगांव विधानसभा में तो आपने बता ही दिया था कि यहाँ तो कमल ही खिलेगा, यहाँ साइकिल पंचर होकर के रहेगी, उसको कोई बचा नहीं सकता। तो आपको तो विशेष अभिनंदन देता हूँ। आप आदरणीय अग्निहोत्री जी को 26,000 से ज्यादा वोटों से जिताया था, लेकिन मुझे आप पर भरोसा है कि आप लोकसभा के इस उपचुनाव में रघुराज शाक्य जी को 52,000 से ज्यादा वोटों की लीड देने का काम करोगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने एक ज्योतिषी को अखिलेश यादव की कुंडली दिखवाई थी, जिसमें इनके भाग्य में 25 साल तक सत्ता नहीं है। इनके शासन में गुंडागर्दी चरम पर थी, इसलिए ये हर चुनाव लगातार हारते जा रही है। अखिलेश यादव नेताजी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। भाजपा ने हमेशा मुलायम सिंह का सम्मान किया, लेकिन अब नेताजी नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जिसमें आदरणीय मुलायम सिंह जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे थे, हमारे संपूर्ण राष्ट्रीय नेतृत्व में से कोई भी आदरणीय मुलायम सिंह जी को चुनाव में हराने के लिए यहाँ प्रचार करने नहीं आया। याद है आप लोगों को? और उस समय हमारे प्रत्याशी प्रेम सिंह शाक्य जी आज यहाँ मंच पर, आप सब लोग तो खूब अच्छे से जानते ही हो। अखिलेश यादव ने भ्रष्टाचार कर अरबों की संपत्ति इकट्ठी कर ली है, जिसका प्रयोग चुनाव में कर रहे हैं। इसका संज्ञान चुनाव आयोग भी लेगा। डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा सरकार में मैनपुरी में गुंडागर्दी चरम पर थी। सपाई दिन दहाड़े लोगों को लूट लिया करते थे। अब योगी की सरकार में जनता खुद को पूरी तरह सुरक्षित है। इस बार मैनपुरी में हर हाल में कमल खिलेगा। लेकिन यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि अगर ये साइकिल वाले आ गए तो उत्तर प्रदेश में गुंडाई होगी, उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार होगा, उत्तर प्रदेश में दंगा होगा, उत्तर प्रदेश का विकास रुक जाएगा। इसलिए लोगों ने साइकिल को त्याग करके कमल के फूल को अपनाने का काम किया। और कमल के फूल के बारे में आप जानते हैं, विकास के लिए लक्ष्मी जी की जरूरत होती है, और लक्ष्मी जी साइकिल में बैठ करके नहीं आती, वो कमल के फूल पर ही बैठ करके आती है। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज से जुड़ी लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।